दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे कि उपाय क्या होते हैं और साथ साथ में आपको ग्रहों के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दूंगा, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि जब हम कोई उपाय करने जा रहे हैं तो उसके पीछे हमारा मकसद क्या होगा। क्योंकि जब तक हम एक्चुअल में प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तब तक हम उपाय को भी नहीं समझ सकते। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं शनि के ऊपर कि शनि में कहाँ कहाँ पे क्या दिक्कतें हो सकती हैं और क्या उसके उपाय होने चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम बात करें तो अगर काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं, काल पुरुष की कुंडली हमेशा 1 नंबर से शुरू होती है। अगर हम उसको बनाते हैं तो हम देखते हैं कि शनि के पास स्वामित्व है वो है 10वें घर का और 11वें घर का। इसका मतलब ये हुआ कि मटीरियलिस्टिक लाइफ के अंदर जिस भी एरिया में 10 नंबर या 11 नंबर की राशि आती होगी, वो वाला एरिया लाइफ का आपसे सबसे ज्यादा हार्ड एफर्ट्स मांगेगा, आपसे आपका सबसे ज्यादा कर्म मांगेगा। उस एरिया में आपको सबसे ज्यादा कर्म करने की जरूरत पड़ेगी। इस बात को हमेशा मान के चलिएगा। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनि ने जिन भावों का स्वामित्व लिया हुआ है वो है 10 नंबर और 11 नंबर। तो यहां से हम समझ सकते हैं कर्म भाव और लाभ भाव ये दोनों किसके ऊपर निर्भर होते हैं। इसका रिजल्ट देने में जो फाइनल आउटकम है वो कहीं ना कहीं शनि के पास है। जितना आप हार्ड एफर्ट करते हो उतना ही एक अच्छा गेन आपको देखने को मिलता है। ये कारण है काल पुरुष की कुंडली में 10 नंबर और 11 नंबर ये दोनों ही भावों के स्वामी, इन दोनों ही भावों के स्वामी शनिदेव है। किसी भी कुंडली में एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं 33% का रूल। वो होता है कि जो भी भाव है, भाव का स्वामी एक जिम्मेदारी लेता है, फिर 33% में दूसरा होता है, वो होता है भाव खुद में कितना बलशाली है, वो 33% का जिम्मेदार होता है, और कारक जो है वो भी 33% का जिम्मेदार होता है। इसलिए शनि जिस भी भाव का स्वामी बनेगा उस एरिया ऑफ लाइफ में, उस पार्ट ऑफ लाइफ में आपको एक हार्ड एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि शनि को हमने हार्ड एफर्ट क्यों बोला। ये सबसे बड़ी बात है, साइंटिफिकली सोचने की जरूरत है कि कोई ग्रह किसी के लिए बुरा या कोई ग्रह किसी के लिए भला, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ग्रह कोई सगा और संबंधी वाला देख के काम करे। एक्चुअल में ये है कि हमारे सोलर सिस्टम में सैटर्न सबसे ज्यादा दूर है, इस कारण से उसकी एनर्जी हम तक आने में काफी टाइम लग जाता है। इसीलिए हम शनि को सबसे ज्यादा दुखदाई ग्रह मानते हैं कि बहुत ही ये रो रो के काम कराएगा, बहुत धीमी गति से काम कराएगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो ग्रह किस नेचर का बताया गया, काला नेचर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लाइट जो है उसमें एब्जॉर्ब भी हो जाती है, बड़ी मुश्किल से उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है जो हमारे पास आ रही है। इस कारण से शनि को थोड़ा सा लोगों ने एक नेगेटिव एस्पेक्ट में लिया है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप सैटर्न को एज अ प्लेनेट के तौर पे देखेंगे तो सैटर्न इज अ प्लेनेट दैट हैव अ रिंग्स अराउंड इट। रिंग्स अराउंड इट का मतलब हुआ कि शनि एक ऐसा ग्रह है जो अपने आसपास एक रिस्ट्रिक्शंस को लेके चल रहा होता है, एक बाउंड्रीज को लेके चल रहा होता है। इस कारण से शनि के रिजल्ट्स को अगर आपको लेना है तो आपको एक हार्ड एफर्ट करना पड़ता है, एक लिमिट, एक बाउंड्री तक। जिस दिन आपके हार्ड एफर्ट्स उस बाउंड्री को मैच कर जाते हैं तब आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में गेन्स होते हैं। और दुनिया का जितने भी मास फॉलोइंग वाले लोग होंगे, जिनके पीछे दुनिया चलती होगी, उन सबकी कुंडली में यकीन मानिए शनि कोई ना कोई प्रोमिनेंट रोल जरूर निभाएगा। या तो वो केंद्र में बैठा हुआ नजर आएगा, या वो दशम में बैठा हुआ नजर आएगा, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेनेट षडबल में जाएंगे तो शनि बहुत ज्यादा बलवान नजर आएगा। इन सभी कंडीशनों में क्योंकि इंसान बहुत हार्ड एफर्ट्स करके हर चीज को सोच के समझ के बारीकी के साथ चलता है तो शनि बहुत ही अच्छा रिजल्ट करने में सक्षम हो जाता है। तो पहली चीज क्या है, सैटर्न इज अ प्लेनेट ऑफ हार्ड एफर्ट्स और फिर वो देता है गेन्स। यहाँ पे पहली चीज हुई। दूसरी बात यह है कि शनि के पास जो 3 नक्षत्र हैं उसमें से एक आता है 4थे घर में, एक आता है 8वें घर में और एक आता है 12वें घर में। या यूं कहूं, एक आता है 4 नंबर की राशि में, एक आता है 8 नंबर की राशि में, एक आता है 12 नंबर की राशि में। इसीलिए शनि को इन
तीन भाव में से 8 और 12 के लिए नैसर्गिक रूप से कारक बता दिया गया। क्यों? क्योंकि उसका एक नक्षत्र 8वें भाव में आ रहा है और एक नक्षत्र 12वें भाव में आ रहा है, जो कि 8 नंबर और 12 नंबर की राशियां होती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चौथा घर मैंने आपसे कहा था ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारी इमोशनल हैप्पीनेस को दर्शाता है। इसलिए शनि हमारे को कई बार आप सुनते होंगे डिप्रेशन का कारण बताया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हाउस ऑफ इमोशंस है उसके अंदर उसका एक नक्षत्र आता है, कभी भी उसका मिड पॉइंट लॉर्ड बनेगा तो वो आपके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशनल थॉट्स को देने का जिम्मेदार बन जाएगा। तो शनि के क्या क्या रोल हैं आप इस बात को समझ पा रहे हैं। जिन हाउसेस का लॉर्ड है उनके रिजल्ट्स देना है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हार्ड एफर्ट्स के साथ रिजल्ट देना है। क्यों? क्योंकि एक तो उसका जो रंग है वो बताया गया काला, दूसरी बात है कि जो लाइट ब्लैक कलर एब्जॉर्ब कर लेती है तो बहुत जल्दी रेडिएट नहीं हो रही होती, इस कारण से इसकी एनर्जी बहुत लेट मिलती है, इसलिए बहुत हार्ड एफर्ट्स के बाद काम बनते हैं। दूसरी चीज ये कि जो ये नक्षत्रों को रूल कर रहे हैं वो काल पुरुष की कुंडली में चौथा घर इमोशन वाले घर से आ रहा है जो डिप्रेशन देने में सक्षम हो जाता है कई बार, 8वां घर जो कि बड़ी लंबी बीमारियां देने में सक्षम हो जाता है कई बार, और साथ ही साथ 12वां घर जो कि हॉस्पिटलाइजेशन वाली प्रॉब्लम्स को या जेल वाली प्रॉब्लम्स को भी दिखाता है। इसलिए ज्यादातर लोगों का मत है वो ये कि शनि एक खराब ग्रह है। शनि कोई खराब ग्रह नहीं है, आप अगर इसकी पोटेंशियल को समझ के उसके पोटेंशियल के हिसाब से अपने एफर्ट्स को लगाओगे तो आप रिजल्ट्स लेकर आओगे। अब शनि मैंने आपको बता दिया कि ये खराब है, अगर ये खराब है तो फिर हमें इसे क्या करना चाहिए, वीक करना चाहिए। पहली चीज, शनि अगर अच्छा है तो फिर वो अच्छा कब है, अगर वो शनि हमेशा खराब है तो। देखिए प्रैक्टिकली समझिएगा, इस पर्टिकुलर लगन के लिए शनि के पास 10th हाउस भी है, 11th हाउस भी है। तो यहाँ पे शनि को हम क्या मानेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कि एक नंबर के लगन में शनि 2 अच्छे भाव का स्वामी है, आपको हार्ड एफर्ट करने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके लिए खराब अगर है तो वो इसलिए है क्योंकि उसका कोई मिड पॉइंट 12th में, 8th में या 4th में आ सकता है। तो दो अलग अलग चीजें हैं, इनको बिल्कुल डिफरेंशिएट कर लीजिए अपनी लाइफ के अंदर कि आपको जब भी कोई उपाय करना है तो दो चीजों में डिफरेंशिएट होना जरूरी है। एक होता है वो होता है आपका मटीरियल वर्ल्ड, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका इमोशनल वर्ल्ड। इससे चलते हैं आपके रिलेशंस और इससे चलती है आपकी वेल्थ। ठीक है, ये दो बातों को ध्यान रखिएगा। अब उपाय में अगर आएंगे तो अगर मैंने शनि को मजबूत किया तो लाभ भाव का स्वामी है, वेल्थ को बढ़ाएगा, लेकिन इसका मजबूत होना, क्योंकि ये ऐसा प्लेनेट है जो कि रिलेशंस को ज्यादा नहीं मानता, रियलिटी ऑफ द लाइफ, प्रैक्टिकलिटी ऑफ द लाइफ को मानता है। तो शनि को जब हम बलवान करेंगे तो कहीं ना कहीं इमोशनल्स और रिलेशंस के अंदर ये डाउन जाएगा। ठीक है, कोई भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैंने हमेशा कहा था। जब शनि को किसी भी कुंडली में बलवान करेंगे तो मटेरियलिस्टिक साइड पे वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा सकता है हार्ड एफर्ट लेकर, लेकिन वो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की तरफ भी जाएगा। इसको हमेशा ध्यान रखा करिएगा। अब बात करते हैं कि कब किसी को रत्न पहनाते हैं, कब किसी से दान कराते हैं और कब उनसे मंत्र करवाते हैं। देखिए, अगर प्लैनेट की स्ट्रेंथ षडबल में प्लैनेट की स्ट्रेंथ कम है, कम मतलब हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 100 की, 100% हो जाए। अगर वो 100% से कम है तो हम ये देखते हैं कि कितना कम है। अगर बहुत ज़्यादा कम है तब हम प्रेफर करते हैं कि आप जाओ स्टोन के साथ। क्यों? क्योंकि जब आप एक स्टोन को पहनते हो तो एक अमाउंट की लाइट, क्योंकि वो भी एक रत्ती होता है, उस रत्ती के हिसाब से उसकी एक पर्टिकुलर साइज है, उसकी अपनी एक कैपेसिटी है लाइट्स को अपने अंदर खींचने की। तो जब प्लैनेट के पास स्ट्रेंथ कम होती है तो हम वहां पे स्टोन को देकर उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, ये तब किया जाता है जब वो ग्रह किसी अच्छे भाव का स्वामी है, तब किया जाता है। अगर वो ग्रह बुरे भाव का स्वामी है तो फिर उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश हम छोड़ देते हैं। वो तब तक नहीं करते जब तक कि उसको हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो, क्योंकि आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं ये हेल्थ को सारे प्लैनेट्स गवर्न करेंगे। अगर ऐसा लगता है कि प्लैनेट जो है वो किसी बुरे भाव का स्वामी है लेकिन हेल्थ के लिए जरूरी है, तभी मैं किसी को भी बोलता हूं कि गो विथ अ स्टोन।
बहुत रेयर केसेस में ही स्टोन को यूज करा जाता है। ठीक है, दूसरा जो है वो है दान। दान का मतलब है कि हम प्लेनेट को वीक कर रहे हैं। तो दान में जो प्लेनेट को वीक करना होता है तो उसमें क्या होता है, किसी भी बुरे भाव का स्वामी होकर, किसी भी बुरे भाव का स्वामी होकर अगर कोई ग्रह मजबूत है, उसके पास षडबल बहुत ज्यादा है, 100 के बजाय 200 चला गया, तो वो नेगेटिव रिजल्ट करने लगेगा। उसको रोकने के लिए हम कहते हैं कि आप दान करो। अब दान का मतलब ये है कि भैया वो चीज आप अपनी जिंदगी से दूर करो। ये नहीं है कि बाहर कोई गरीब बैठा है उसको देकर आ गए और घर में आके वही चीज खाए जा रहे, तो फिर वो दान का कोई मतलब नहीं है। दान का एक्चुअल मीनिंग ये है कि आपको वो चीज अपने लिए इस्तेमाल ही नहीं करनी, वो आप दे दो किसी और को, तब उसे दान कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला कंसेप्ट समझना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लोगों ने बोला कि दान कर दीजिए, सरसों का तेल का दान करने गए, सरसों का तेल चढ़ा के आ गए, फिर घर आके सरसों का तेल भी खा गए। क्या होता है सरसों के तेल से, कभी आप मेडिकली इस बात को सोच के देखिएगा। सरसों का तेल बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, ये हार्ट की बीमारियों को कभी कभी बढ़ाने की क्षमता रखता है, इसीलिए कुछ लोग उसको नहीं यूज करने को कहते। अब जिनके अंदर कोई दूसरी कमियां हैं जिसको कि वो हेल्प कर सकता है सरसों, उनके लिए वो फायदेमंद है, बाकियों के लिए नुकसान करता है। इसीलिए जब कोई भी उपाय दिया जाता है, खासकर इस तरीके से दान वाला, तो दान में आप हमेशा देखोगे इस्तेमाल करने वाली कोई वस्तुओं का दान किया जाता है। तो उन चीजों को अपने लिए यूज नहीं करना है, इसको पहले इंपॉर्टेंट रखिए। क्यों? क्योंकि आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी के अंदर वो तत्व ज्यादा है, अगर आप उस चीज को और खा रहे हो और उसको बढ़ा रहे हो तो वो आपको बीमार करता है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आयुर्वेद में हेल्प करता है। कभी कोई बीमारी या किसी चीज को सॉर्ट आउट करना होगा ना, तो आपको यही तत्व पे ध्यान देना है कि जिस चीज को हमने दान करने के लिए बोल दिया, सरसों हो सकती है, तिल हो सकती है, तो इसका मतलब है कि वो प्रवृत्ति, जो वो पर्टिकुलर एक गुण है उस प्लेनेट के द्वारा जो रूल्ड हो रहा है, वो वाली चीज आपके शरीर में बहुत ज्यादा है, तो आपको वो वाली चीजों को खाने पीने से बचना है। यानी कि वो चीजों को अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो फिर आप क्या कर रहे हो, अपने अंदर इस प्लेनेट को और स्ट्रेंथ कर रहे हो, जो कि खराब भाव का स्वामी होकर आपको और ज्यादा परेशान कर रहा है। तीसरी चीज होती है वो होती है मंत्र। आपने हमेशा देखा होगा कि रावण से लेकर कोई भी हो, मतलब चाहे देवता रहे हो चाहे दानव रहे हो, सभी ने जब कभी भी किसी को प्रसन्न करना हो तो मंत्रों का इस्तेमाल किया है। मंत्र क्या है? बेसिकली मंत्र एक्चुअल में वाइब्रेशंस हैं। आप सबने अपनी अपनी भाषाएं पढ़ी हुई हैं, सबने अपने अपने व्याकरण पढ़े हुए हैं, चाहे आप अंग्रेजी में आओ, चाहे आप हिंदी में आओ, चाहे आप उर्दू में जाओ, चाहे आप गुरमुखी में जाओ, पंजाबी में जाओ, कहीं भी जाओ, सब में आपको एक चीज दिखेगी। एक होता है स्वर, यानी कि खुद से। स्वर क्या है अपने आप में, इस बात को भी समझ लीजिए। खुद से जो ध्वनियां फ्रीली उत्पन्न हो सकती हैं वही स्वर है। हमारे सबसे ज्यादा जो मंत्र है ना, वो स्वरों पर ही बने हुए हैं। कुछ ही मंत्रों के अंदर व्यंजन आते हैं, कुछ ही मंत्रों के अंदर व्यंजन आते हैं। ज्यादातर जो मंत्र हैं वो स्वर होते हैं। जब आप कोई सा भी स्वर यूज करते हो, जब भी आप कोई सा भी स्वर यूज करते हो, तो हवा आपके बॉडी से कहीं ना कहीं बाहर हो रही होती है। तो इस कारण से जब हम कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशंस होती हैं। आप आ बोलो, ई बोलो, ऊ बोलो, तो ये सारी चीजें क्या है, ये जो वॉवेल्स हैं, ये जो आपके स्वर हैं, यही कहीं ना कहीं हमारे मंत्रों के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो जब आप उस मंत्र का उच्चारण करते हो तो आप अपने शरीर के अंदर कहीं ना कहीं एक वाइब्रेशंस को जनरेट कर रहे होते हो। और इसीलिए सबसे ज्यादा जो बेहतर तरीका लिया जाता है वो माना जाता है मंत्र उच्चारण के साथ। अब मंत्र उच्चारण में दिक्कत ये होती है कि लोगों को एग्जैक्ट उच्चारण नहीं बन रहा होता, तो हम उनको पहले कहते हैं यूट्यूब से आप उसको सुन लो, सुनने के बाद आपके दिमाग में वो कम से कम एक डेटा फीड हो जाएगा। जैसे छोटे बच्चे को आप सिखाते हो तो कैसे सिखाते हो, जो बात आप उसको बार बार बोलते हो तो वो बच्चा बोलने में वो चीजों को सीख जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और वो बोलने लगता है। तो वही काम हमें कराना होता है। आप मंत्रों को जब उच्चारण करेंगे, एक जगह बैठ के आराम से उच्चारण करेंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस होंगे। यही वाइब्रेशंस एक्चुअल में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। आखिरकार ये सारे के सारे चीजें जो आप इतने उपाय करते हो,
किन उपायों से होता क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है सोचने की। साइंटिफिकली सोच के देखिएगा, क्या शनि जो एक वजनदार ग्रह है, मेरे उपाय करने से जब मैं उसे वीक करना चाहता हूं तो क्या वो अपना वजन घटा देता है क्या? नहीं घटाता। जब मैं चाहता हूं उसका कि इसको स्ट्रेंथ करना है तो क्या शनि अपने वजन को बढ़ा लेता है क्या? नहीं बढ़ाता। मैं बोल रहा हूं कि इसको प्लीज करना है तो क्या वो डायरेक्टली आपसे खुश होकर, आप जैसे रावण से खुश होकर शिव जी आ गए थे, कोई ग्रह उतर के आ जाता है क्या धरती पे? नहीं आता। इन सब के साथ जो मेन फैक्टर काम कर रहा होता है वो हो रहा होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। क्यों? क्योंकि इन सभी को करते समय आप अपने अंदर एक पहली पॉजिटिव थॉट को क्रिएट करते हो कि भाई ये चीज मुझे करनी है, इसलिए मैं इस चीज को पकड़ के आगे चल रहा हूँ। अगर आप अपने एफर्ट्स के ऊपर ही नहीं लगे हो तो आप रतन पहन के भी कोई फायदा नहीं। मैंने रतन वहीं पे इस्तेमाल करा है जहाँ पे मेडिकल केसेस आए कि कोई बीमार है, मैंने कहा ये वाला रतन उसके पास रख दो, क्योंकि वो एनर्जी थोड़ी सी उसके पास आ जाएगी, बॉडी नेचुरल एनर्जी नहीं ले रही, हेल्थ में वो एनर्जी काम कर देगी, इट वर्क्स। दान वाले केस में भी क्या है, दान में हम ऐसे दिए जा रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमको किसी पंडित जी ने कहा हम दान दिए जा रहे हैं और उसी चीज को कंज्यूम भी कर जा रहे हैं, तो फिर वो दान थोड़ी ना है, आपने उसका त्याग ही नहीं किया, आप खुद भी उसे खा रहे हो और दूसरे को बांट रहे हो, ये तो वाली चीज हो गई, ये भी गलत है। मटीरियलिस्टिक लाइफ में ये वाली चीज जो हम लेके चलते हैं कि बस दिखावे वाला काम, ये नहीं हो सकता। अगर ये कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। दान का मतलब ये है कि अगर वो चीज आपको बोली है तो आप उस चीज को अवॉइड करो, और जब कोई चीज खाने को बोला जाता है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है, तो उस चीज में उसको कंज्यूम किया जाता है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टोन पहना के ही काम हो। अगर कोई चीज की वीकनेस है, बॉडी में किसी चीज की कमी है, कोई डेफिशिएंसी है, तो भाई उस चीज को खाओगे, वो चीज आपके अंदर बैलेंस होगी, वो बैलेंस होगी, तब भी वो प्लेनेट कहीं ना कहीं बैलेंस करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि आप जब भी कोई सा भी उपाय कर रहे हो तो सबसे पहले आपका खुद का सबकॉन्शियस फिक्स्ड होना चाहिए कि मैं ये उपाय कर रहा हूँ तो मैं इस मकसद से कर रहा हूँ। अब बहुत सारे लोगों को मंत्र दे दिए गए, शनि वालों के साथ तो खास कर होता है कि भैया शनि आया और सबने डराया और मंत्र भी चिपकाया, मगर शनि किसी मंत्र से प्रेरित होकर आपका कोई काम कर देगा? कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लैनेट ही हार्ड एफर्ट्स का है, आप कितना एफर्ट कर रहे हो वो ये देखेगा। क्योंकि उसके पास जो डोमेन्स हैं वो क्या है, वो या तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर हार्ड एफर्ट जानता है या तो फिर वो हेल्थ जानता है। शनि बहुत ज्यादा बलवान है, आदमी मान लो बहुत ज्यादा काम करने वाला है, मेहनती है, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही शनि बलवान नहीं है, इंसान आलसी हो गया। इंसान आलसी हो गया तो फिर क्या होगा, जो चीजें वो खा रहा है वो उसके बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट करने लगेंगी। ऐसी कंडीशन में वो बोलते हैं कि भाई ये प्लेनेट आपका कमजोर हो गया, यहाँ पे कमजोर हो रहा है तो या तो उसको बढ़ाना है या तो उसको घटाना है। अब इंसान आलसी है और उसके बल को बढ़ा दूं तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जो चीज हम किसी को दे रहे हैं, जो उपाय हम किसी को दे रहे हैं, उसके साथ साथ अगर वो एफर्ट नहीं कर रहा तो रिजल्ट्स नहीं लेके आ सकता। मतलब आप ये समझो कि भाई मैंने कोई स्टोन पढ़ा या मैंने कोई मंत्र पढ़ लिया या मैंने कोई दान कर लिया और मेरा काम बने, आपको उस समय अपने आप को फोकस करना है। जब रावण शिव जी की पूजा करता था तो वो फोकस था कि मुझे उन्हें हासिल करना है, चाहे मुझे अपने पास 10 सर कटा दिए उसने अपने 10 बार, लेकिन वो फोकस था, उसने फोकस कभी नहीं छोड़ा। ये इंपॉर्टेंट है समझना। जितने भी ऋषियों ने तपस्याएं करी हैं वो बैठे रहे एक जगह पे, लेकिन उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने आप को फोकस तो रखा। आपको यही करना जरूरी है। सभी उपायों के साथ आपका अपना फोकस होना चाहिए, और जिनके साथ प्रॉब्लम है वो लोग उपाय करें, वो ज्यादा बेहतर है बजाय कि कोई दूसरा करे। दूसरे वाला केस हम सिर्फ तब लेते हैं जब कोई छोटा बच्चा हो या कोई क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन है, तब हम कहते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें फिर वही एक दिखावे वाली बात हो जाएंगी कि हमने उपाय भी करवा दिया और रिजल्ट भी फेल्योर, तो कोई मतलब नहीं है फिर उस उपाय का। फिर आप क्यों उस चीज को ट्रस्ट करोगे? ये बात आप जरूर सोचो। और आप जब कभी भी किसी भी ग्रह के बारे में देखो तो पहले काल पुरुष कुंडली में जाओ, वो जिन जिन राशियों के स्वामी है वहां से उसको समझो। ये ग्रह हार्ड एफर्ट का स्वामी है, इसका अगर कोई एक्चुअल उपाय है तो वो होगा हार्ड एफर्ट्स। जब तक आप हार्ड एफर्ट्स नहीं करोगे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और दूसरी चीज कि शनि जो है वो माना जाता है मासेस का लीडर। मासेस का लीडर का मतलब है
कि लोगों से जुड़ना उसके लिए ज़रूरी है। लोगों से जुड़ना और लोगों को समझना, बारीकियों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके सक्सेसफुल पर्सन बनाता है शनि। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में शनि परेशानी कहीं से भी देता है तो आप लोगों के साथ जुड़िए, वहां से जाके लाइफ को समझिए और उसके बाद अपने आप को डेवलप कीजिए। वो सबसे ज़्यादा बेहतर उपाय होगा बजाय मंत्र करने के, दान करने के या स्टोन को यूज करने के। अगर हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है तब इनमें से या इनमें से जाया जा सकता है। इनमें जाना चाहते हैं तो इसमें जाने के लिए आपको पहले संयम की जरूरत होगी। संयमित होकर उसके मंत्रों का उच्चारण करते रहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने हार्ड एफर्ट्स को लगाए रखिए, तब जाके आपको एक बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा। धन्यवाद।